हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं प्रिया आप लोगों के सामने एक फॉर्म लेके आई हुई हूँ। राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे कि सेट के नाम से भी जाना जाता है, ये एमपी का है। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे आपका अगर नेट नहीं क्लियर है तो आप अगर ये एमपी सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो अगर आप एमपी में इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आप ये सेट एग्ज़ाम दे के एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब फॉर्म के बारे में देख लेते हैं कि फॉर्म में क्या है और कब से डेट है, लास्ट डेट क्या क्या है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने की जो प्रारंभिक तिथि है ये आपका 25/10/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 25 अक्टूबर 2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका है 20 नवंबर 2025। ठीक है, और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 11/1/2026 मतलब 11 जनवरी रविवार को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि ये जो सेट का एग्ज़ाम होता है वो नेट का लेवल जो है, मतलब नेट का जो पैटर्न है उसी पैटर्न में आप पे आता है, लेकिन उससे जो नेट का पेपर आता है उससे ये थोड़ा सरल होता है। तो आप इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने ये जाना और ये सब है इसके बारे में क्या कैसे करना है। तो महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा शुल्क के बारे में जान लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रारंभिक तिथि 25 अक्टूबर 2025, लास्ट डेट आपका 20 नवंबर 2025, और अगर त्रुटि सुधार करना है तो 30 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक आप इसका त्रुटि का जो है वो सही कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए फीस कितना है तो 250 है। और अन्य श्रेणियां वो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 500 रुपये है। ठीक है, और त्रुटि सुधार अगर करना है इसके बाद, मतलब ये 30 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच के बाद अगर आपको त्रुटि सुधार करना है तो 50 रुपये सुधार के लिए लगेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जाना। और विलम्ब शुल्क के साथ अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, जैसे तिथि ख़त्म हो गई है, डेट ख़त्म हो गया ऑनलाइन का, और विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 3,000 आपको देना होगा। ठीक है, और ये भी देखिए, अगर द्वितीय चरण में अगर आपको करना है कि 29 नवंबर से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक अगर आप करना चाहते हैं तो 25,000 लगेगा। तो ये सब नहीं करना है, आपका जो डेट है 25 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर, तो उसी के बीच में आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अदर स्टेट वाले हैं तो 50% मतलब 500 रुपये लगेगा। ठीक है, और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो कितना है, तो देखिए जैसे कि नेट में रहता है ना कि 55% मांगता है, वैसे ही इसमें भी है। अनारक्षित सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक होना आवश्यक है। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, सामान्य के नहीं हैं, मध्य प्रदेश के और भी जो अनुसूचित जाति जनजाति और ईडब्ल्यूएस के हैं तो उनका 50% होना अनिवार्य है मास्टर डिग्री में, मास्टर्स में। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका 55% और जनरल के हैं तो। ठीक है, और देखिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूजीसी के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए भी छूट नहीं है। आप ये सब देख लीजिएगा, मेन वही था। और ये देखिए, ऐसे पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर
स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट 55% से 50% देय होगी। ठीक है, और ये कौन कौन देखिए शामिल हो सकता है। ऐसे अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र हो, किंतु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त होना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा पत्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर के समकक्ष है। ठीक है, और देखिए वाय संबंधी या सूचना जो है वो राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, मतलब एज का कोई भी बंधन नहीं है, आप किसी भी एज में आप सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आरक्षण से संबंधित ये सभी है, तो आप देख लीजिएगा। परीक्षा योजना के बारे में देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के अनुसार ये देखिए परीक्षा सत्र की अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। ऐसे नेट का भी होता है। राज्य पात्रता परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा वह अनिवार्य होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक होगा। प्रथम प्रश्न पत्र देखिए अनिवार्य है, मतलब करना जरूरी है। सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध विवृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न 50 होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंकों के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा और द्वितीय देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक होगा। यह प्रश्न पत्र चयनित विषय का होगा। ठीक है, जिस विषय में आप मतलब फॉर्म भर रहे हैं सेट का, जैसे कि आप लोगों का होम साइंस है तो होम साइंस, अगर कोई हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स किसी से भी करना चाहता है तो वो प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र देखिए प्रथम अनिवार्य और दूसरा वैकल्पिक। 50 प्रश्न सभी अनिवार्य हैं। इसमें 100 प्रश्न रहेगा। पूर्णांक 100 का 3 घंटे या कह सकते हैं 180 मिनट। ठीक है, प्रश्न पत्र का जो माध्यम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, और भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा से ही होगा। मतलब संस्कृत का अगर है तो वो संस्कृत में ही दिया जाएगा, हिंदी का है तो हिंदी, पंजाबी का पंजाबी, उर्दू का है तो उर्दू। ठीक है, और जितने भी मतलब वैसे हैं जो कि बाइलिंगुअल हो सकते हैं उनमें दोनों होगा। प्रश्न पत्र में संरचना व अनुवाद की स्थिति में हिंदी में लिखे प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी। देखिए ये ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अदर्स एग्जाम में क्या होते हैं, जैसे बिहार के एग्जाम में भी है तो इंग्लिश नहीं हिंदी को मान्यता प्राप्त होती है कि हिंदी वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो अगर जो लिखा गया है वही सही होगा। अगर इंग्लिश में उस चीज़ का दूसरा ट्रांसलेट कर दिया गया है तो आप इंग्लिश में आंसर नहीं देंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन का, आप हिंदी वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, जैसे कि टीसीटी एग्जाम में एक बार हुआ था ना इस 2021 वाले में, कि इसमें लिखा था झाड़ू करना कौन सा कार्य है और इंग्लिश में लिखा था मोपिंग। तो यहाँ अपने यूपी में क्या होता है कि इंग्लिश को वरीयता दी जाती है, तो मोपिंग वाला जो क्वेश्चन जिसने आंसर किया था वो सही था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अंकन योजना देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 2 अंक प्राप्त होंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना होगा। किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यही सब है। अब परीक्षा के लिए जो कोड है वो आप लोग देख लीजिए, तो अपना अपना आप लोग कोड देख लीजिएगा। ये है कोड, यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम कोड की ज़रूरत पड़ती है, ये देख सकते हैं। तो ऐसे ही सभी विषयों का है, आपका जिसका है। देखिए होम साइंस का गृह विज्ञान का कोड 12 है, यही यूजीसी नेट में भी रहता है 12 कोड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखिए किसमें अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप कर सकते हैं मान्य स्नातकोत्तर उपाधियों की सूची। मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटीग्रेट और मास्टर ऑफ साइंस एमएससी या फिर एमसेट कर सकते हैं। मास्टर ऑफ एस्थेटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट, अगर एमए किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। आचार्य किए हैं तो भी मास्टर ऑफ लॉ और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, आपको जो परीक्षा के लिए प्रस्तावित कोड और शहर है वो इंदौर, मतलब आप जब कोड भरेंगे, सेंटर भरेंगे तो आप ये कोड देख सकते हैं। पहला इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना और साथ में सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम 8 में, 12 रतलाम, शहडोल और खरगोन, ये सभी मिलेगा। शहर चुनने के लिए ये सब आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम देख सकते हैं कि जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, सुमेलित, सत्य असत्य, कथन, कारण का प्रकार होंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें कहे हैं ना ये कि विषयों में जो पाठ्यक्रम होगा वो यूजीसी वो CSIR नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में सभी में अवेलेबल है, तो आप लोग इस साइड पे जाके सिलेबस को निकाल सकते हैं। ठीक है, परीक्षा का परिणाम आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण में सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को संख्या स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। यही नेट का प्रोसेस है। और द्वितीय चरण में देखिए कि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 6% के प्राप्त कुल स्लॉट को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश शासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार संख्या आवंटित कर दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणियों हेतु आरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में महिला प्रवर्ग हेतु हॉरिजॉन्टल 35% आरक्षण, दिव्यांगजन और उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांगजन के प्रवर्ग में दिव्यांगजन की श्रेणी अनुसार में कुल हॉरिजॉन्टली 6% आरक्षण होंगे। ये आप देख सकते हैं, सभी का है। तो ऐसे बनेगा। फिर आपको आपत्ति नियम अगर करना है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको 125 रुपया शुल्क देना होगा। पात्रता प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र के द्वारा जारी किया जाएगा, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। यही सब है, यही तक था। अब आप ये बताया गया है कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके या अपने से ही फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए आपका अगर एडमिट कार्ड आएगा तो 10 दिन पूरे आपको प्राप्त होने लगेगा। ये सब बताया गया है कि OMR कैसे भरना है, क्या क्या करना है। तो मेन यही था। अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए होम साइंस का तो आप लोग कमेंट करिएगा, सिलेबस भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए और जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।